दोस्तों 1951 में इंडिया के कैपिटल दिल्ली के शहर में एक बच्चा पैदा हुआ और इस बच्चे का नाम आलोक सागर रखा गया। दोस्तों इसके वालिद एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थे और इसकी वालदा फिजिक्स की प्रोफेसर थी। ये एक पढ़ी लिखी फैमिली थी और इसी वजह से इससे भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा शौक था। आलोक एक बहुत काबिल स्टूडेंट था और इसी तरह वक्त गुजरता गया। आलोक ने इंडिया के एक टॉप इंस्टीट्यूट IIT दिल्ली से मास्टर्स किया और इसके बाद ये अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी से PhD करने चला गया। आलोक का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा था और इसके बाद ये वापस इंडिया जब आया, ये 1980 का साल था जब आलोक IIT दिल्ली में पढ़ाना शुरू हो गया, उसी जगह पे जहाँ पे इसने खुद भी मास्टर्स किया था। लेकिन इसके बाद आलोक की ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि आलोक एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। ये साइकिल पे सफ़र करता था। ये वो लोग थे जिसे दुनिया में कहीं पे भी नौकरी मिल सकती थी। आखिर ये यहाँ पे ज़िंदगी क्यों गुजारने शुरू हो गया? आलोक के साथ आखिर क्या हुआ था, आइए जानते हैं। दोस्तों आलोक जब IIT में पढ़ा रहा था तो इसकी मुलाकात एक NGO से हुई। ये NGO मध्य प्रदेश एक छोटे से गांव में गरीब लोगों के लिए काम किया करती थी। इस गांव का नाम कुचामू था। यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, यानी कबीलों के लोग जो कि इंतहाई गरीब थे। दोस्तों इस गाँव में ना तो बिजली थी और ना ही रोड्स थी। यहाँ पे तकरीबन 700 लोग रहते थे। दोस्तों आलोक इसी गाँव में गया, ये इस NGO के साथ इस गांव में गया और ये सारी ज़िंदगी से गांव का होके रह गया। आलोक ने जब इन गांव वालों की हालत देखी तो ये सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचना शुरू हो गया। यहाँ तक कि इसने ये भी सोच लिया कि ये अपनी नौकरी छोड़ के बस यही इसी गांव के लोगों के लिए काम करेगा। दोस्तों 1982 में आलोक ने अपनी नौकरी छोड़ के इसी छोटे से गांव में आके अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। दोस्तों आलोक अपना शहाना लाइफस्टाइल और अपनी तमाम लेविश ज़िंदगी छोड़ के अब इन्हीं लोगों के साथ आके रहना शुरू हो गया। इनके तौर तरीके, इनकी लैंग्वेज, सब काम इनके सीखने शुरू हो गया। आलोक पहले से ही 7-8 लैंग्वेज जानता था और इन ट्राइब की लैंग्वेज सीखने इसके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। दोस्तों आलोक को लगता था कि इस गांव के लोग अभी भी नेचर के साथ जुड़े हुए हैं और ये नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका दिल इसी गांव में लग गया था। दोस्तों जो आदमी अमेरिका की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन से PhD करके आया था, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी गांव में गुजार रहा था साइकिल चला के। ये अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश था और इसने ये फैसला किया कि ये इस गांव में और इसके आसपास के गांव में दरख्त लगाना शुरू करेगा। ये रोज़ाना अपनी साइकिल लेके निकल जाता था और गांव के लोगों में बीज तकसीम किया करता था ताकि ये लोग भी दरख्त लगाने में इसकी मदद करें। इसने अपनी तमाम ज़िंदगी में इसी गाँव में तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा दरख्त उगाए हैं। आलोक ने अपने पैसों से और NGO के पैसों से और उनकी मदद से आसपास के गाँव में और अपने गाँव में काफ़ी काम भी करवाया, जिस जगह पे इंडिया की हुकूमत ध्यान ही नहीं देती। दोस्तों आलोक ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इसी गाँव में बिता दिए। ये एक छोटे से घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। दोस्तों आलोक को देख के कोई पहचान ही नहीं सकता था कि आखिर ये कौन है, कि ये किसी ज़माने में प्रोफेसर भी होता था और इसके पास सिर्फ 3 कुर्ते थे, उन्हीं को ये धो धो के पहनता था। दोस्तों आलोक के पास सिर्फ एक ये साइकिल थी और कई अरसे तक तो इसने गांव के लोगों को अपने बारे में बताया भी नहीं था कि ये असल में कौन है और इसकी आइडेंटिटी क्या है। ये बस लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता था। और दोस्तों जब कुछ सरकारी ऑफिसर्स को इस पे शक हुआ तो तब इसने अपनी आइडेंटिटी और अपना सब कुछ बताया कि आखिर ये है कौन है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं।